श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे, ऐसे ही आप सभी का प्यार मुझे मिलता रहे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ श्री एकलेश्वर महादेव श्री शिव महापुराण की कथा का सार, जो कि हम सभी को पता है गुरुजी हमें प्रतिदिन अपने जो वाणी है उसको जो ज्ञान देते हैं उससे हम कृतज्ञमय होते ही हैं। हमें बहुत सुखद आनंद की अनुभूति उससे होती ही है और हम उम्मीद करते हैं कि बाबा भोलेनाथ हम पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए, जो एकलेश्वर महादेव की कथा चल रही है उसका सार मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। एकलेश्वर महादेव की कथा में जो गुरुजी ने हमें सबसे महत्वपूर्ण बातें बताईं वह भी जानेंगे, जो उपाय हैं वह भी जानेंगे और जो कथा है वह भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको वीडियो थोड़ा पसंद आए तो जैसे आप हमें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं वैसे ही आप अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और चैनल के बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भी जो भी न्यू वीडियोज़ हैं वो आपके पास आती रहेंगी और नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तो कथा का जैसे कि नाम है एकलेश्वर महादेव। एकलेश्वर मतलब एकांतवास में विराजमान जो बाबा भोलेनाथ एकांत में निवास करते हैं, आराम से ठाठ से बैठते हैं, उनका क्या महत्व है और उनका पूजन जब हम करते हैं तो इसका हमें क्या लाभ मिलता है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले इस कथा में जानेंगे। तो सुनिए, आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि जब हम एकांत में जब हम महादेव बाबा भोलेनाथ का पूजन अभिषेक करते हैं, उनकी मतलब अगर हमारे पास एक लोटा जल भी नहीं है उन्हें चढ़ाने के लिए और अगर हम वहाँ आसपास में पेड़ भी कोई लगा है, 2-4 पत्ते भी अगर हम बाबा को वहाँ अर्पित कर जाएं, वहाँ बैठ के उनके मंत्र का जप करें, बाबा उसका भी हमें फल देते हैं। हमें बाबा जो हमारी मनोकामना होती है उससे ही बाबा हमारी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तो चलिए, पहले जो बताया वो मैं बताती हूँ कि एकांतवास में जो बाबा भोलेनाथ होते हैं उनकी पूजन कैसे करनी चाहिए और उनका पूजन करने से हमें क्या फल मिलता है। तो मैया पार्वती जब उनका जन्म हुआ तब वह छोटी सी अवस्था में, छोटी सी आयु में बाबा भोलेनाथ की पूजन करने के लिए घर से बाहर जाने के लिए अपने पिताजी और माताजी को बोल रही थी। जब वह पूजन करने के लिए घर से बाहर जाने के लिए एकांत में पूजन करने के लिए अपनी मैया से बोल रही थी, तब उनकी मैया ने कहा कि आप पूजन यहीं कर लीजिए। तब मैया पार्वती ने मना कर दिया कि नहीं, मैं एकांत में ही जा कर के पूजन करूँगी। माँ ने पूजन किया, तब किया, आराधना की बाबा भोलेनाथ की और उसका फल ये हुआ कि बाबा भोलेनाथ उनको पति के रूप में मिले। हरितालिका तीज की जो पूजन हुई थी एकांत में मैया पार्वती ने की थी, उस कारण से मैया पार्वती को बाबा भोलेनाथ मिली थी। लेकिन उनको देख करके जो उनकी सखियाँ थीं वह भी मैया पार्वती को देख करके एज इट इज़ जैसे वह पूजन कर रही थी वैसे वह पूजन करने के लिए जाती जैसे मैया पार्वती करती। अब लोग बार कहते हैं कि एकांत में पूजन करने से क्या फल मिलता है, तो वह जानिए। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि ऐसे 5 पाप नहीं, जो पाप की श्रेणी में भी नहीं आते, वह महापाप की श्रेणी में आते हैं। ये 5 पाप जो महापाप की श्रेणी में आते हैं, वह करने से यदि हम वह 5 महापाप करते हैं तो हमारा जीवन, जो हमारा शरीर मतलब जो आत्मा है हमारी, उसको कभी भी मोक्ष नहीं मिलता। जो कि गरुड़ पुराण में
भागवत गीता में, सभी में लिखी हैं। गरुड़ पुराण में जो 5 बातें लिखी हैं वह 5 बातें हैं। पहली बात कि किसी के भी घर में यदि कोई व्यक्ति आग लगा देता है तो उसकी मुक्ति नहीं है, मतलब वो महापाप की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति आप पर घना विश्वास कर रहा है, अंधविश्वास कर रहा है और आप उसके साथ विश्वासघात करें तो वह महापाप की श्रेणी में आता है। तीसरी बात, यदि किसी का धन पड़ा है, बहुत धन है, किसी दूसरे के धन पर दृष्टि देना ये महापाप की दृष्टि में आता है। चौथा, पर नारी का स्पर्श करना ये महापाप की दृष्टि में आता है। और 5वां जो कि महापाप की दृष्टि में आता है, किसी भी बालक बालिका का जो मार देना, जैसे गर्भ में मार देते हैं किसी को, तो ये जो 5 पाप हैं गरुड़ पुराण में इनका वर्णन है। ये पाप होते हैं अगर हम ऐसे लोगों के घर पर जा रहे हैं और हमने 1 गिलास पानी भी उसके यहाँ पी लिया तो समझ लेना कि हमारे ऊपर भी वो 5 पापों का दोष लग गया है। अब इन 5 महापाप से कैसे बच सकते हैं? पहला, अगर हम बाबा भोलेनाथ के शिवालय जाते हैं, उनको 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो ये 5 पाप, अगर हम किसी के यहाँ भूल से भी जो पानी पी लेते हैं तो हमें उसका दोष नहीं लगता। दूसरा, अगर हम कहीं बेलपत्र का पौधा लगा देते हैं तो हम उस पाप से बच जाते हैं। तीसरा, वो भी ना हो सके तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल अगर हम समर्पित कर देते हैं तो हम उस महापाप से बच जाते हैं। अब सुनिए ध्यान से, गुरुजी ने बताया कि 2 और पाप ऐसे हैं जो गीता में भी लिखे हैं कि किसी दूसरे की कमाई और दूसरे की लुगाई, यानी कि किसी दूसरे के धन पर जो पराया धन है, करोड़ों धन पड़ा हुआ है, अगर आपकी उस पर दृष्टि है तो वो महापाप है। ये गर्भ गीता भी कहती है। ये जितना आपको मिल रहा है, जितना आपके पास धन है, आप उसी में संतुष्ट होना सीखिए। ये हमारे लिए बहुत ही सीखने की बात है। लेकिन आज का जो चल रहा है माहौल, उसमें दूसरा व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के धन के पीछे ही पड़ा है कि इसके पास इतना धन क्यों है, कैसे आया, क्या कर रहा है इसने, और ये तो ऐसे ऐश और आराम से रह रहा है। गुरुजी ने हमको इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि किसी दूसरे के कपड़ों पर दृष्टि मत दीजिए कि वो किस तरह से कपड़े पहन रहा है, वो किस तरह से स्टाइल से रह रहा है, कि वो कैसा चश्मा लगा रहा है, कि वो कैसे स्कूल में विद्या ग्रहण कर रहा है। आप अगर किसी दूसरे से कुछ लेना चाहते हैं तो ये लीजिए। जैसे मैया पार्वती को देख करके उनकी सखियाँ पूजन करने के लिए जाती थीं, जैसे मैया पार्वती पूजन करती थीं वैसे ही उनकी सखियाँ पूजन करती थीं। तो अगर किसी दूसरे को देख करके कुछ लेना है तो ये लीजिए कि ये कैसे बाबा के मंदिर जाता है, शिवालय जाता है और 1 लोटा जल चढ़ा के आता है, क्यों ना मैं भी चला जाऊं। अगर किसी दूसरे से कुछ लेना है तो यह लीजिए कि कैसे वह रोज़ाना बाबा के शिवालय भजन गाने के लिए जाता है, क्यों ना मैं भी चला जाऊं। गुरुजी ने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात बताई है। मैं इस पर बहुत जोर दे के बोल रही हूँ, आप प्लीज़ इसको बहुत 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 ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमें बाबा की भक्ति, बाबा को प्राप्त करना है
बाबा की भक्ति प्राप्त करनी है, बाबा की सेवा को अगर हमें धारण करना है, बाबा के अगर हमें दर्शन करने हैं, बाबा को अगर हमें स्पर्श करना है, महसूस करना है, और तो माँ उसका सिर्फ और मुँह में सिर्फ से सारे एक दांत साध्य निकल है, जाते हैं, और सिर्फ वह क्या जीभ रह है? जाती है। तो एकांत बोला में जाता बैठ है करके कि सिर्फ जीभ से मंत्र अब तू जप मेरा करो। भजन कर, जो मेरा भी मंत्र गुणगान आए कर। आपको वह मंत्र आप जप कर सकते हैं। अगर हम कहीं एकांत में जंगल में बैठे हैं या कहीं से गुजर रहे हैं, वहाँ आपको कोई शिवलिंग भी नहीं मिलती है, या मान लो सिर्फ शिवलिंग है और नंदी बैठे हैं और कुछ नहीं है, दरवाज़ा भी नहीं है, तो वहाँ बैठ कर के आप आराधना करो। अगर मान लो शिवलिंग भी नहीं है तो हम क्या करें? तो हम वहाँ जो मिट्टी है ना, मिट्टी उसको इकट्ठा करके शिवलिंग बनाएं। जल नहीं है कोई बात नहीं है, जो पेड़ पौधे हों वो पेड़ पौधे इकट्ठे करके आप उस शिवलिंग को बाबा का रूप मान करके, बाबा का स्वरूप मान करके उस पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पूर्ण मन से, पूर्ण भाव से जप करके वह पत्तियाँ, वह पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ हमने निकाली हैं वह आप चढ़ाइए बाबा को। और जब आपका पूजन हो जाए तब उस शिवलिंग को, उसको जो आपने शिवलिंग बनाया है उसको वहीं जल वगैरह जो आपके पास उपलब्ध हो उस समय, वहाँ पर उनको विसर्जन ज़रूर करिए। ऐसा करने से आपको बाबा की जो अनुभूति है कि हाँ हमारे आसपास ही है बाबा, वह आपको बहुत जल्दी मतलब उसी समय आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे साथ में बाबा भोलेनाथ खड़े हैं। तो पार्वती मैया की सखियाँ उनको देख करके जैसे पूजन कर रही थीं, तो मैया पार्वती को बाबा भोलेनाथ मिले और उनकी सखियाँ जो थीं वो हर जन्म में मतलब जीवन पर्यंत वह उनकी सखियाँ बन करके ही रहीं, और बाबा भोलेनाथ की सेवा करने का सौभाग्य उन सखियों को मिला। और क्या क्या इस एकांतवास में विराजमान शिवलिंग की पूजन करने से मिलता है, उसका वर्णन गुरुजी हमें कल की कथा में बताएंगे। मैं आप सभी के साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ में ऐसी छोटी सी वीडियो लेकर के आती रहूँ, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती ही है। मुझे आप जैसे व्यूज़ देते हो, लाइक देते हो, मुझे समझ में आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए एक बार बाबा का जप करते हैं और मैं आपसे विदा लेती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।